हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मैं भी हूँ एकदम भंडाट। तो आइए, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खास चीज लेकर के आया हूँ। और आज का जो वीडियो है काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, उसका डेरिवेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है, उसका डेरिवेशन में बताने वाला हूँ। वहीं से सीआई का फॉर्मूला भी आ जाता है, बहुत आसान तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो चलो भाई, देखता हूँ मैं कितना मजेदार तरीके से मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो पैसा हम लेकर के आते हैं किसी से, जैसे मान लो कि तुम अपने तुम्हारे पास पैसे की दिक्कत है, किसी के यहाँ गए पैसे आते हैं, ठीक है, पार्टी है ना, उसके मान लो कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ना भाई, वो क्या है, पी है। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जो भी तुम उधार कर्जा लेकर के आते हो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। यहाँ पे हम प्रिंसिपल को हम एक जनरल टर्म में लिखते हैं पी। ओके, उसके बाद देखो, जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के आ रहे हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेकर के आ रहे हैं, वो क्या लेकर के आ रहे हैं, भले 8% पे लेकर के आ रहे हैं। जैसे 5%, 7%, यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि 8%। ठीक है, 8% पर ईयर। ठीक है, बात तुम्हारे समझ में आ गया? ओके, और टाइम जो है ना, टाइम कितने साल के लिए? जैसे तुम 1 लाख रुपया लाए 5% के ब्याज से, और 3 साल के बाद उसको वापस करोगे। ठीक है, 3 साल के बाद क्या करोगे, उसको वापस करोगे। ओके, तो देखो भाई, तो 3 साल की यहाँ पे हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं, तो हम बोले कि एन ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए? एन ईयर के लिए। अब हमें फॉर्मूला बताना है अमाउंट का। अमाउंट क्या होता है आपको पता है? अमाउंट क्या होता है उसको समझिए। हमें चाहिए अमाउंट का फॉर्मूला, है ना। अमाउंट बराबर वोट, ये हमको चाहिए। देखो, अमाउंट होता क्या है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल, जो पैसा तुम उधार लेकर के आए, जैसे 5 लाख 7 लाख जो भी रुपया तुम किसी से कर्जा लेकर के आए, वो रुपया, और हम क्या करते हैं उसमें इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, सही है ना। तो जो बनता है ना पैसा दोनों को मिला करके, मतलब मान लो कि 5 लाख रुपया तो लेकर के आए और 1 लाख तुम्हारा ब्याज हो गया, तो 5 लाख और 1 लाख कितना हुआ? 6 लाख, है ना। 6 लाख तुम्हारा क्या हुआ? अमाउंट हो गया। मतलब जितना पैसा टोटल तुम उसको वापस करोगे, वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है तुम्हारा अमाउंट कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होगा। जनरली हम 1 साल के लिए जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो हमारा जो एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू टी इंटू आर बट्टे 100। सही है ना, पी इंटू टी इंटू आर बट्टे 100। सही है ना, ये होता है एसआई का फॉर्मूला। सही है, तो इसी फॉर्मूला से, ठीक है, ये तो यूनिटरी मेथड से आया हुआ फॉर्मूला है, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, एसआई का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हमारा पी फिक्स है ना, तो एसआई में पी है। देखो, फिलहाल हमें क्या करना है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट निकाले फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, हम इंटरेस्ट क्या निकाल रहे हैं? देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले थोड़ा फर्क समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कि आप 5 लाख रुपया लेकर के आए, ठीक है, और 1 साल के बाद जो है ना, आपको मान लो कि 50,000 आपका इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, 50,000 आपका क्या बन गया? इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा? 5,50,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से मान लो कि तुम पैसा लेकर के कितना, 5 लाख रुपया लेकर के आए। ठीक है, 5 लाख रुपया तुम किसी से उधार लेकर के आए। ठीक है, और तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट कितना बन गया? 50,000। ठीक है, 50,000 रुपया बन गया सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, लेकिन अगर ये पहले साल के लिए, लेकिन दूसरे साल के लिए जो बनेगा ना भाई, सेकंड ईयर के लिए भी बनेगा, वो भी तुम्हारा कितना आएगा? 50,000 ही आता है। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हमको हर साल जो है ना, वो इंटरेस्ट अगले 1 साल के लिए इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद अगले 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, क्या है? ठीक है ना भाई, और 50,000 तुम्हारा पहले साल का ब्याज हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा 50 इंटरेस्ट कितना हुआ पहले साल का? 50,000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 साल का अमाउंट हो गया तुम्हारा टोटल 5,50,000 रुपया। ठीक है, जितना जो तुमको वापस करना पड़ेगा। लेकिन तुम 1 साल के लिए नहीं ला रहे हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ला रहे हो। ठीक है, तो देखो 1 साल का, यहाँ से हमको एक बात ये समझ में आ रहा है कि 1 साल का जो है ना, एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, दोनों सेम होता है। फॉर फर्स्ट ईयर एसआई और सीआई जो होता है ना, वो क्या होता है? दोनों सेम होता है ना।
लेकिन दूसरे साल के बाद जो है ना वो बदलने लग जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब दूसरे साल के लिए क्या होगा कि जो दूसरे साल में जैसे ही जाएंगे ना, तो अब ये जो है ना भाई हमारा जो अमाउंट है, ओके, ये हमारा प्रिंसिपल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमको 5 लाख पे तो ब्याज देना ही देना है, साथ में ये जो 50,000 हमारा इंटरेस्ट आया है उस पर भी ब्याज देना है। तो फॉर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा ना वो प्रिंसिपल जो बन जाएगा ना वो हमारा पिछले साल का अमाउंट बनेगा, जो कितना है 5,50,000। अब हमको ब्याज जो देना ना भाई इस पे देना है। तो वाजिब सी बात है कि यहाँ पे हमको हर साल 5 लाख पे ब्याज देना पड़ रहा था सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल हमको क्या होता है, अलग अलग जो है ना, मतलब जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर भी ब्याज लगता है, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। इसकी वजह से सीआई जो है, सीआई का वैल्यू थोड़ा ज्यादा आता है, बढ़ जाता है वो, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्याज आया ना उसके ऊपर भी ब्याज, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, समझ रहे हो। तो हम इसी चीज का आपको फॉर्मूला दिखाने वाले हैं, ठीक है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से। तो आपको सीआई में और एसआई में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए वेरी गुड। अब आइए हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे आया। बहुत आसान सा चीजें देखिए। तो भैया हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, है ना, हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट होता है ब्याज फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। बात समझो भाई, चलो देखो यहाँ पे क्या है, पहला साल के लिए ब्याज क्या होगा तुम्हारा, तो तुमको पता कि सेम आने वाला है ना, क्या होगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 से निकलेगा, है ना। ब्याज निकालने का फॉर्मूला तो यही है, एक साल के लिए, हर एक साल के लिए हम ब्याज निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक साल के लिए आपको पता है सीआई और सेम होता है। तो इंटरेस्ट जो आएगा भाई तुम्हारा, देखो टाइम यहाँ पे तुम्हारा पी तो पी ही है, प्रिंसिपल, है ना। टाइम हम एक ही साल की बात कर रहे हैं, पहले साल की बात कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के लिए पी टाइम के जगह पे 1 रखना पड़ेगा, और ये आर अपॉन क्या हो जाएगा भाई 100, समझ गए क्या। तो यहां से देखो आई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पी आर अपॉन 100, ठीक है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट ईयर, सही है। अब तुमको पता चल गया इंटरेस्ट है, तो हम अमाउंट निकालेंगे पहले साल का, तो कितना होगा, अमाउंट होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना, पहले साल का। तो प्रिंसिपल ही है तुम्हारा, और इंटरेस्ट कितना निकाला तुमने, पी आर अपॉन 100, सही है। चलो ध्यान से देखोगे यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम ये करते हैं कि हमको इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो पी को तुम बाहर निकालो, इस दोनों में से पी को बाहर खींचोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100, समझ में आ गया बात क्या, वेरी गुड। अब मैंने आपको बताया कि जो पिछले साल का अमाउंट है ना भाई, अमाउंट, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके अमाउंट जो बना, अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल बनेगा। तो फॉर सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर, अगले एक साल की बात कर रहे हैं, फॉर सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो उस केस में देखो तुम्हारा प्रिंसिपल जो हो जाएगा ना, वो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, पहले साल पिछले साल का अमाउंट, सेकेंड ईयर की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस आर अपॉन 100, समझ में क्या बात किया, ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रेट देखो, अभी भी रेट हमारे पास क्या है, रेट हमारे पास अभी भी 8% ही है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से। और टाइम हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 1 ईयर ले रहे हैं, क्योंकि अगले एक साल की बात कर रहे हैं, तो टाइम हमारा क्या है, 1 ईयर, ठीक है, बात तुम्हारी समझ में आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे एक साल का, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, P इंटू टी इंटू आर बट्टे 100 लगेगा, ठीक है भाई। P का वैल्यू कितना है, इस बार देखो हमारा P चेंज है, ये हमारा P का वैल्यू है, P क्या है, P 1 प्लस आर अपॉन 100, ये हमारा P है। T अगले एक साल के लिए निकाल रहे हैं, और रेट भाई हमारा कितना है, बोलो, रेट हमारा क्या है, R है, और नीचे कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, समझे क्या। अभी हम ये इंटरेस्ट निकाल रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए, ध्यान से देखोगे भाई, बहुत मजेदार है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे अमाउंट, किस साल के लिए, दूसरे साल के लिए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तुमको पता है फॉर्मूला से, ठीक है। तो निकालो अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या होता है, अमाउंट, हम ये अमाउंट का फॉर्मूला हुआ है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल। तो देखो इस साल का जो प्रिंसिपल है तुम्हारा कितना है, सेकेंड साल का प्रिंसिपल कितना है, तो P 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। नाउ अब इंटरेस्ट हमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा रेट इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट इस बार का ये निकालो ना तुम, P 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, इंटू क्या होता है, R अपॉन क्या होता है, 100।
ओके, अब यहाँ देखो थोड़ा मजेदार चीज है। हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। इसमें देखो p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ भी क्या है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ से हम ये जो बक्सा है, ये जो डब्बा है ना, हम कॉमन लेने वाले, मतलब ये वाला पार्ट 1 प्लस आर अपॉन 100 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तुम्हारे पास 1 बचेगा। ठीक है, और ये भाई साहब पूरा बाहर आ गए, तो ये बचेगा आर अपॉन 100। क्या बचेगा बोलो, आर अपॉन 100 बचेगा। ठीक है, यहां से तुम क्या कर सकते हो, देखो यहां से तुम क्या कर सकते हो, देखो ये दोनों चीज सेम है, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 क्या हो जाएगा, इसको तुम छोटी ब्रैकेट ले लो, ज्यादा खूबसूरत दिखेगा ये। ठीक है, ओके, तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्या हो जाएगा बोलो, और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला निकला, अमाउंट ऑफ 2 ईयर। अब देखो मजेदार बात क्या है कि जब तुम पहले साल का अमाउंट निकाले थे तो 1 प्लस आर p इंटू 1 प्लस आर का पावर 100 का पावर 1 दिखा था, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, दूसरे साल के निकाले थे, ठीक है ना, तो कितना आया था 2 साल का, p इंटू 1 प्लस आर का पावर 100 का पावर 2 हुआ था। ठीक है, फॉर 2 ईयर। सही है ना, ये 2 साल का है, सही है, ये दो साल का है। अब इसी तरीके से हम तीसरा साल का निकालेंगे तो भाई मजा आएगा। अब तीसरा साल का कैसे निकालेंगे, और उसको भी देखते हो, वहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तीसरा साल का आपको निकालने की जरूरत ऐसे है नहीं, हम जब तीसरा साल के निकालेंगे तो यहाँ पे पावर क्या आएगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा 3 साल के लिए, तो यहाँ पे आप जब निकालोगे ना इसी तरीके से, तो क्या आएगा आपको, पावर 3 आएगा। अगर 4 साल के लिए निकालोगे पावर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देखो, तो तुम जब निकालोगे, है ना, सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है ना, अमाउंट 3 साल का कितना हो जाएगा, अमाउंट 3 साल का p इंटू 1 प्लस आर का पावर 100, ठीक है, का पावर 3 आएगा। 3 साल के लिए 3 आएगा, 4 साल के लिए पावर 4 आएगा, 5 साल के लिए पावर 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसको जनरलाइज कर देंगे फॉर n ईयर्स, समझ रहे हो ना, फॉर n ईयर्स। ठीक है, n साल के लिए, है ना, n ईयर्स, जो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला आएगा ना भाई, वो क्या आएगा, p इंटू 1 प्लस आर का पावर 100, है ना, सॉरी, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर क्या हो जाएगा n, जहां पे n क्या है तुम्हारा, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, n क्या है भाई, नंबर ऑफ ईयर्स। तुमने देखा ना भाई कि 1 साल के लिए कर रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं तो पावर 1 आ रहा है, 2 साल के लिए 2 आ रहा है, 3 साल के लिए 3 आ रहा है, तो n साल के लिए पावर क्या आएगा, n आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आता है। ओके, तो यही भाई इसी चीज की हमें तलाश थी। ये काफी खूबसूरत और शानदार सा क्या है, फॉर्मूला है अमाउंट का। ठीक है, यही हमारे वो कंपाउंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो फॉर्मूला क्या निकला, a बराबर p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n। यहाँ पे a आपको पता है क्या है, यहाँ पे देखिए वेयर a का है क्या, आपका a है अमाउंट। ठीक है भाई साहब, p क्या है भाई साहब, p है प्रिंसिपल। ठीक है, और r क्या है आपका, r है रेट। ठीक है, रेट परसेंट पर ईयर, r आपका रेट है। ठीक है, रेट परसेंट जो भी है, और n क्या है, n है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा आपने क्या किया, डेरिवेशन कर दिया मैंने आपको अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत इजी और पीजी है, समझ रहे हो ना भाई। अब देखो सीआई का फॉर्मूला तुमको निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हालांकि बुक में अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। तुम बस एक सॉलिड सा फॉर्मूला याद रखो, और बाकी की जो सीआई जब निकालने की बात आएगी तो हमको पता है। देखो यहाँ से हमने क्या पढ़ा भाई कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ का, यहाँ भी लिखा हुआ है। देखो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीआई की बात करें तो आई क्या हो जाएगा, इसको इसमें से घटा लो, सिंपल सी बात है। जैसे ये तो 5 लाख रुपया लेकर के आया और 50,000 तुम्हारा ब्याज बना, ठीक है, तो अमाउंट कितना हुआ, 5,50,000। तो हम कहेंगे भाई इंटरेस्ट कितना दिया, तो 5 लाख लेकर के आया था, 50,000 तो तुम्हारा ब्याज बना, तो उसको क्या किया तुम, अमाउंट में से घटा दिया ना प्रिंसिपल को। तो वही बात है, तो सीआई के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट हमने निकालेंगे इस फॉर्मूला से, और सीआई क्या करेंगे, उसमें से घटा लेंगे। तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत और शानदार सा प्रूफ मैंने तुमको बता दिया, बहुत इजी और आसान वे में। ठीक है मेरे यार, आप घर पे बैठ करके 3 साल, 4 साल, 5वां साल के लिए कर सकते हो। पावर आपको क्या दिखेगा, 3, 4, 5 दिखेगा, वो दिखना है, नो डाउट। ठीक है,
समझ लो ना, मैंने बता दिया, मतलब दिखना है, सही है ना। ओके माय डियर, तो आप इसका एक मस्त वाला स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया ना भाई। ओके, हाँ, अब एक मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और आज मैंने आपको एकदम ये चीजें समझा दिया और बता दिया कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आया ना वो कहां से आया, ठीक है। इस राज से मैंने क्या किया, पर्दा उठा दिया, है ना। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रट्टा मारता है, ठीक है, उसको बताता नहीं है, उसको पता नहीं कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, ठीक है। तो बहुत आसान और इजी है जो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया, ठीक है। तो भाई देखो, अगर तुम हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, है ना, और पहली बार बल्ली आए हो, तो तुम क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर इसी तरीके का मस्त मस्त वीडियो अगर तुम चाहते हो कि मुझे मिलता रहे, तो क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करना पड़ेगा, मतलब घंटी के बटन को दबाना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो वीडियो आपको क्या मिल सकता है टाइम टू टाइम। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे इंटरेस्टिंग सा, आपके पास सबसे पहले जाएगा वो। ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।